खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरिडीह। चुंचगा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी ने कुछ लोगों पर बूथ संख्या 275 में दबंगई और मारपीट करने का लगाया आरोप। उपायुक्त को आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग। किसान मंच ने जिला प्रशासन द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। किसान मंच ने अंबेडकर चौक से टावर चौक तक जिला प्रशासन के विरोध में किया जोरदार प्रदर्शन। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में प्रत्याशी जुटे जोर शोर से अपने चुनाव प्रचार में। लोगों से अपने पक्ष में मतदान की कर रहे हैं अपील। अब खबरें विस्तार से। चुंचगा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी चमेली देवी ने उसी पंचायत के कुछ लोगों पर दबंगई का आरोप लगाया है। चमेली देवी ने उपायुक्त को आवेदन देकर मतदान केंद्र संख्या 275 को निरस्त करने सहित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। चुंचगा पंचायत की मुखिया प्रत्याशी चमेली देवी ने इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सावित्री देवी के पति द्वारा मतदान केंद्र संख्या 275 वार्ड नंबर 15 में दबंगई करने का मामला प्रकाश में आया है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र संख्या 275 वार्ड नंबर 15 में उपरोक्त व्यक्ति द्वारा मतदाताओं को बलपूर्वक बैलेट पेपर लेकर मोहर लगा देने का आरोप लगाई है। भुक्तभोगी महिला ने कहा कि जब इसका विरोध किए तो उसके साथ मारपीट किया गया। इस संबंध में चमेली देवी ने उपायुक्त को आवेदन देकर मतदान केंद्र संख्या 275 का निरस्त करने सहित दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा हुआ कि हम सारा बूथ घूम रहे थे और इससे घूमते घूमते हम बुढ़िया डे गए। वहाँ से घूम करके हम E25 नंबर आए, जो यहाँ पर बूथ है 15 नंबर। तो यहाँ पर बूथ में आया तो हम सोचे कि अंदर में बहुत कोई घुस रहा है, आखिर अगर कोई घुस रहा है तो मेरा भी हक है घुसने का। तो हम घुसे, वहाँ पर गए, बोले क्या हो रहा है। तो जो मिस्टर है यहाँ नाम का, उनका ओरिजिनल नाम नहीं जानते, लेकिन मिस्टर उनका नाम मिस्टर अंसारी हम लोग बोलते हैं यहाँ पर। वो स्कूल के पीछे उनका घर है, ठीक है। तो उनको एक लेडी को लेके जा रहे थे, पर्ची भी ले लिए उनके हाथ में कि चल चल हम तुमको दिला देते हैं, चलो चलो हम तुमको दिलाते हैं। बोले ठीक है जाइए। हम भी उनके साथ बोले चाचा आप जा रहे हैं इनको दिलवाने के लिए, आपका तो आदमी नहीं है ये। तो वो बोले कि नहीं नहीं हम दिलवा देते हैं, इनको आइडिया नहीं। बोले ठीक है दिलवाइए। तो वो दिलवाने के क्रम में क्या किए, खुद से मोहर पकड़ करके वो मार रहे हैं। तो बोले चाचा वहाँ तक भी ठीक था। वो क्या किए, 3 गो मेरे सामने मारे, पंचायत, वार्ड, जिला परिषद, एक बचा मुखिया वाला। हम बोले चाचा ये भी मार दीजिए ना, क्या दिक्कत है। हम बोले अंकल ये भी आप मारिए, नहीं तो तुम बाहर निकलो। बोले चाचा बाहर क्या निकला, आप मारिए जी, हमको कोनो दिक्कत ना, किसी को भी दी हमको कौन मतलब है। वो हमको रोड बोले तुम बाहर निकलता है कि नहीं, तुम्हारा बूथ है। बोले हमारा बूथ नहीं, लेकिन हक है हमको यहाँ पर देखने का, हक है। आप घुस सकते हैं किसी का वोट मारने के लिए, तो मेरा हक है देखने के लिए। उसी में वो हमारे साथ में मारपीट किया, गट्टा पकड़ी किया। उनका एक भाई और है जो बाहर से आया हुआ है, उनका नाम क्या, ग्रीन टी शर्ट पहने हुए हैं, प्रिंस उनका नाम है। वो हमारे साथ में पकड़ा धकड़ी किया और हमको धमकी भी दिया है कि तुमको हम देख लेंगे। उसके बाद मेरे से पहले वो वार्ड परिषद से भी झगड़ा कर चुके हैं। एक ही इंसान 2 इंसान से क्यों झगड़ा कर रहा है, क्यों तकलीफ आ रही उनको। मानते हैं कि हम गलत है तो मेरे साथ उनका झगड़ा हुआ। आखिर वार्ड वाला भी तो गलत नहीं हो सकता, एक ही इंसान 2 इंसान को क्यों गलती बोल रहा है। तो 2 इंसान उसको देख रहा है गलती करते हुए, तब उनको बोला जा रहा है। बस इतने बोलेंगे कि जो है चुनाव आयोग, यही हमसे रिक्वेस्ट है, जो जेनविन है वही कीजिए। हम नहीं चाहते कि हम ही को वोट मिले या फिर हम जिनको सपोर्ट करें उनको वोट मिले। जो है आप दीजिए खुल करके, हमको नहीं, एक ही इंसान जीत सकता है और कोई नहीं, जितना भी खड़ा रहेगा। इस नंबर का बूथ जो है वो देखिए, हो सकता है कि जहाँ 314 का वोट रहेगा उससे ज़्यादा यहाँ पर वोट चल भी गया। ठीक है, वार्ड नंबर 15 का। और जब मैं देख रहा था कि मतलब बोकस वोट के लिए पूरा मतलब इधर कोशिश कर रहे थे, अपना बहन और अपना भतीजी और अपना भतीजा को भी और अपनी भगनी को भी मतलब पर्ची दे करके दूसरे वाला भेज रहा था। तो उसके कारण हम मतलब अंदर गए तो बोले तो वहाँ पे फिर भगजा हुआ और फिर पुलिस प्रशासन वहाँ पर पहुँच करके फिर हमको मतलब धमका उमका करके बैठा दिया। फिर प्रशासन को पता चला कि नहीं हम सही बोल रहे हैं, फिर हमको गाड़ी से उतार दिया। तो बोकस वोट भी इसमें दिया गया है। हम जिला प्रशासन से अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि मतलब इस वोट को सही निर्णय से निकाल करें। हम एक वार्ड का सपोर्टर है, जिससे मेरा वार्ड जो खड़ा है, मेरा चचेरा भाई है, तो हम भी वो वोट देने के लिए गए थे अंदर में। और अगला कभी भाई कोई वोट देने के लिए गया था, तो वहाँ बूथ में जो लाइन में लगे रहते हैं ना, उसको बोल रहा था कि इसमें डालना, कन्विंस कर रहा था उसको। बताओ खुल के। उनको कन्विंस कर रहा था। अब नाम तो हम नहीं जानते, वो आप लोग के गांव की तरफ का था, नैका थोड़ा तरफ का था। अंदर में घुस कर, हाँ, वहाँ पे लाइन में कन्विंस कर रहा था। और एक
हम जिस लाइन में खड़े थे उसके बगल में थे, तो उसके पास ये पर्ची में नाम लिख के लाया था। तो हम उसके करीब गए, बोले कि ये पर्ची बड़ा वाला नहीं मिला। हम ये पूछने गए कि बड़ा वाला पर्ची नहीं, यही पर्ची है। तो जब हम ये पूछ रहे थे उसी दरमियान वो हमको पीछे से पकड़ के उसका भाई खींच दिया, प्रिंस खींच दिया। और खींचने के बाद बोलता है यहाँ तुम क्यों बोल रहा है? हम बोले हम यहाँ समझा नहीं रहे। पूछिए वो क्या कर रहा है? उसके भाई के बारे में बोले, वो देखिए वो समझा रहा है, हम थोड़े समझा रहे। तो बोला नहीं तुमको हम देख रहे, तुम यहाँ क्यों बोल रहा है? इस तरह से बातें होने लगी। उसके बाद बोलता है कि हम लड़ने नहीं जानते हैं, हम पार करने जानते हैं, ये बात बोला। उसके बाद दूसरा उसका भाई मिस्टर जो था वो बूथ में बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया और वो बोलता है कि तुमको है ना हम छोप देंगे, तुमको हम छोप देंगे, तुम बहुत आगे उठ रहा है। यही सब बात हो रही है। अच्छा, तो क्या आप मांग करना चाहते हैं चुनाव आयोग से? ये इसमें चुनाव आयोग से हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो हो इसमें सही निर्णय निकाल करके हम लोगों के जो इस बेहतर हो वो चीज़ करे, ताकि इसमें किसी का दबंगाई ना चले, किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना हो। ये मतदान जो होता है सबका अपना हक होता है, वो जैसे जिसको चाहे वो अपना दे, बस यही चाहते हैं। देखिए अभी जो आप लोग को दिखाया हमारे दीदी है जिसको पूरा परेशानी है, पूरा हाथ टूटा हुआ है, इस कारण से उसको हल्का सा उठा करके उसको भूत अंदर उसको ले गया, ऐसे मदद कर रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है ना, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। वहीं पर 1-1.5 घंटा से मजिस्ट्रेट बैठा हुआ था, सारा प्रिजाइडिंग वहीं पर है और कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये बेवजह का तुल दिया जा रहा है। और जब हार गया आदमी तो सब यही करेगा, हार मानना चाहिए, ना हार करके ये सब करेगा। और ऐसा कुछ बात नहीं हुआ, यहाँ को पूरा लड़ाई जनता झगड़ा को नहीं बता सकते हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ। खाली वार्ड वाला में बोला बोली हुआ, बाकी यहाँ मुखिया वाला में को बात नहीं एक तो हुआ। बात एक है दूसरा बूथ के आदमी और यहाँ आके कौन चले, अब तो अब बोलना पड़ेगा जब शराब पी के बांसी कर रहे हैं तो उसे पकड़ी हुआ और कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान मंच के जिला प्रशासन द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। किसान मंच ने अंबेडकर चौक से टावर चौक तक जिला प्रशासन के विरोध पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का खुला छूट देकर लोकतंत्र का हत्या करने विरोध में रविवार को अंबेडकर चौक गिरिडीह में जिला परिषद भाग संख्या 42 के उम्मीदवार गीता देवी एवं किसान मंच के सदस्यों ने धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह गीता देवी के निर्वाचन अभिकर्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि निर्वाची अधिकारी ने सभी उम्मीदवारों का मीटिंग बुला के यह निर्देश दिया था कि किसी भी उम्मीदवार को मकान मालिक के लिखित अनुमति के बिना झंडा बैनर नहीं लगाना है और मकान मालिक के लिखित अनुमति के बाद भी पोस्टर नहीं चिपकाना है। पर पूरे क्षेत्र में धन कुबेर उम्मीदवारों ने बिना कोई अनुमति लिए पोस्टर और बैनर से क्षेत्र को पाट दिया है। कानून को मानने वाले उम्मीदवार जब किसी से लिखित अनुमति मांगते हैं तो वे लिखित अनुमति देने को तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना होता है कि कोई उम्मीदवार लिखित अनुमति नहीं मांगता है, इसलिए लिखित अनुमति नहीं देंगे, जिस वजह से कानून का सम्मान करने वाले उम्मीदवार चुनाव का प्रचार करने से वंचित हो रहे हैं। निर्वाची पदाधिकारी और जिला निर्वाचन पदाधिकारी को लिखित शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुआ। किसान मंच के उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन ने कहा कि भाग संख्या 41 में भी आचार संहिता का घोर उल्लंघन हो रहा है। बैनर पोस्टर में ही जिला परिषद के उम्मीदवार 5-5 लाख खर्च कर रहे हैं, जबकि खर्च करने का अधिकतम सीमा 2,14,000 रुपए है। इसलिए अब जिला प्रशासन के खिलाफ कल से सत्याग्रह आंदोलन चलेगा। धरना के बाद जिला परिषद भाग संख्या 41 की प्रत्याशी ज्योति सोरेन एवं 42 की प्रत्याशी गीता देवी सहित किसान मंच के सभी सदस्यों ने अंबेडकर चौक गिरिडीह से टावर चौक गिरिडीह तक जिला प्रशासन के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में किसान मंच के सिकंदर खान, वासुदेव सिंह, ज्योति सोरेन, संतोष बस्के, जागेश्वर ठाकुर, छात्रधारी सिंह, सुंदर सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। आदर्श आचार संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार मकान मालिक के अनुमति के बगैर किसी के भी मकान में झंडा, बैनर, पोस्टर नहीं लगा सकता। अनुमति लेने के बाद ही लगा सकता है। और उसमें यह भी प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार पोस्टर कहीं नहीं चिपका सकता है, चाहे मकान मालिक द्वारा अनुमति क्यों नहीं दे दिया गया। अगर इस प्रकार का सूचना निर्वाची पदाधिकारी को मिलता है तो नियम के अनुसार निर्वाची पदाधिकारी को तुरंत उसके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई करना है। हम लोग आज जो यहाँ धरना पर बैठे हैं, इसलिए धरना पर बैठे हैं कि गिरिडीह जिला परिषद
भाग संख्या 42 में अंधाधुंध लोगों ने पोस्टर बैनर लगाया है। चुनाव में कुल मिला के 2,14,000 का राशि खर्च करना है, लेकिन एक उम्मीदवार 5-5 लाख का बैनर पोस्टर ही लगा दिया है। हम लोग जिला निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता गिरिडीह को लिखित आवेदन दिए, उपायुक्त को भी लिखित आवेदन दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है कि जब तक आदर्श आचार संहिता का अनुपालन नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और यदि ज़रूरत पड़ा तो यहाँ के निर्वाची पदाधिकारी, उपायुक्त सहित तमाम लोगों को पार्टी बना के न्यायालय में भी इस मामला को ले जाएंगे। मैं ज्योति सोरेन जिला परिषद भाग संख्या 41 से हूँ। हम लोगों को जब मीटिंग बुलाया गया था, शुरू में ही कहा गया था कि किसी का घर में, आहत में, दीवार में, किसी में पोस्टर नहीं चिपका सकते हैं। इसके बावजूद हमारे क्षेत्र में एक एक घर में पोस्टर से पोत दिया गया है, जबकि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट रूप से मौखिक भी कहा था और किताब में भी स्पष्ट कानून में लिखा हुआ। लेकिन अभी जो ये भ्रष्ट चल रहा है और लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है, हम लोग इसके विरोध में अभी धरना कर रहे हैं और जिला प्रशासन से यही कहना है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। मतदान का समय नजदीक आते ही प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए। छोटकी खरकडीहा की प्रत्याशी अनीता देवी ने अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी अपने चुनावी प्रचार में जोर लगा रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बेंगाबाद जिला परिषद उत्तरी भाग संख्या 41 के ग्राम पंचायत छोटकी खरकडीहा की प्रत्याशी अनीता देवी अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र का भ्रमण कर अपना जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस दौरान क्षेत्र के छोटकी खरकडीहा, बदवारा, भलकुंदर, हरला, बड़की ताड़ क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रही है। वहीं समाज सेवी महेश राम अपनी पत्नी के पक्ष में लोगों से वोट देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार सेवा का मौका दे, क्षेत्र में विकास का गंगा बहा देंगे। इस अभियान में बालदेव वर्मा, मनोहर वर्मा, संतोष वर्मा, छोटेलाल दास, गौरी पाठक, संतोष पाठक, आशा देवी सहित कई समर्थक मौजूद थे। मैं छोटकी खरकडीहा पंचायत का जिला परिषद हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है एयर कंडीशन, नंबर 1 है, 1 नंबर का है। मैं जनता से अपील करती हूँ कि हमें विजय बनावे, हम क्षेत्र का विकास करें। उत्तरी भाग संख्या 41 का जिला परिषद की उम्मीदवार श्रीमती अनीता देवी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी लोग इस चुनाव कार्यक्रम में लगे हुए हैं और आज विजैया, देवाटाड़, केनेसडी, दुब्बेडी तमाम गाँवों का दौरा किए हैं, जहाँ जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। और वह समर्थन इसलिए मिल रहा है कि क्षेत्र की विकास के लिए, क्षेत्र में जो समस्या है उसके समाधान के लिए, क्षेत्र के लोगों के जुड़ाव को देखते हुए अनीता जी को लोगों का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। और उम्मीद है कि आगामी 19 तारीख को यहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता श्रीमती अनीता देवी जी के चुनाव चिन्ह एयर कंडीशन छाप पर मुहर लगाकर विजय बनाएगी। हम तमाम जनताओं को साधुवाद देना चाहेंगे, धन्यवाद करना चाहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वितीय चरण में होने वाले मतदान का समय जितना नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। चपुआडी के मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद समीम ने जनता से अपने पक्ष में मतदान देने की अपील की है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वितीय चरण में होने वाले मतदान का समय जितना नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। बेंगाबाद प्रखंड के ग्राम पंचायत चपुआडी से मुखिया पद के प्रत्याशी तथा पूर्व मुखिया मोहम्मद समीम अपने क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की विनती कर रहे हैं। वहीं पूर्व मुखिया मोहम्मद समीम ने बताया कि क्षेत्र में वह लगातार 2 बार मुखिया पद पर विजय पाए हैं। पूरे पंचायत में जितना भी सरकार से योजनाएं आई उसे क्षेत्र का विकास किया हूँ और अगर इस बार जनता मुझे फिर से मौका देती है तो छूटे हुए कार्य को करने की पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने क्षेत्र की जनता से होने वाले 19 तारीख के मतदान में ज्यादा से ज्यादा वोट देकर
एक बार फिर से विजयी दिलाने की अपील की है। हम बेंगाबाद प्रखंड के चपुआडी पंचायत के मुखिया के रूप में आज चुनाव लड़ रहा हूं और मैं पहले भी इस पंचायत का मुखिया रहा हूं और मैं यहाँ की जनता, चपुआडी पंचायत की जनता यानी हर व्यक्ति जो भी है, मैं उसका कोशिश किया हूं कि विकास हो, काम हो और काम किया हूं और काम विकास के ताकत पर मैं चुनाव यहाँ लड़ रहा हूं और यहाँ की जनता फिर मुझे दोबारा मुखिया बनाएगी और मैं काफ़ी काम किया हूँ 6-7 साल में। हर व्यक्ति का जो एकदम निम्न व्यक्ति है उसका भी मैं सरकार के कामों का लाभ उसको दिलाया हूँ। 12 साल के कार्यकाल में क्या क्या मुख्य विकास का मुद्दा रहा आपका और आगे क्या करना चाहेंगे जो छूटा हुआ कार्य? जैसे सबसे पहले तो मैं जब मुखिया बना तो प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड और जो छोटा छोटा काम है जैसे गली पीसीसी वगैरह, कुआं मरम्मती वगैरह मैंने पूरे पंचायत में किया और मेरा अबर जीतने के बाद मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा पानी का। जो पानी का मुद्दा मेरे यहाँ बहुत दिक्कत है, मैं हर घर में चाहूँगा कि 5 साल में पानी दूँ। सभी पंचायत के तमाम घरों में मैं पानी का काम करूँगा। और दूसरा चीज़ ये जो छूटा बढ़ा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास कुछ छूट गया है, कुछ पेंशन छूट गया है, कुछ राशन कार्ड कुछ आदमी का नहीं है, उसको मैं सब 5 साल में पूरा करूँगा। मेरा पहला प्राथमिकता यही रहेगा और मैं अपने पंचायत के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि दोबारा वोट देके और भारी मतों से विजय बनावें और जो भी काम छूटा हुआ है उसको मैं पूरा करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव के दिन वो वोट दें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके बहुमत से जितावें। अब वक्त हो जा रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर A श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित
श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही हमारे यहाँ लोरियल एवं MAC क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा मेला डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ इस मेले में आपको मिलेगा हस्तशिल्प बाजार के लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारा माची वगैरह। साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, पाव भाजी, आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन का मिलेगा स्वाद। तो एक बार अवश्य पधारे झंडा मैदान डिज्नीलैंड मेला में। समय दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। स्थान झंडा मैदान, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ग्राम पंचायत मंजोरी से मुखिया पद प्रत्याशी दीपक सिंह लगातार अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। गिरिडीह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव द्वितीय चरण के मतदान का समय जितना नजदीक आ रहा है, प्रत्याशी पूरे जोर शोर से अपना चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ग्राम पंचायत मंजोरी से मुखिया पद के लिए युवा और कमर्स शिक्षित उम्मीदवार दीपक सिंह लगातार अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वह लगातार अपने पंचायत के क्षेत्र मंजोरी, चक्रधा, बहादुरपुर क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इनका कहना है कि एक बार युवा वर्ग को मौका देकर देखे, क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ेगी। वहीं इस जनसंपर्क अभियान में राम रतन सिंह, शंभू राणा, राजकुमार राणा, गौतम पाठक, दीपक रजक सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। मैं मंजोरी पंचायत से मुखिया पद के लिए खड़ा हूं। मेरा छाप नाव छाप है, जिसका क्रमांक संख्या 6 है और हम जनता का सेवा करना चाहते हैं। जनता का हर सुख दुख में साथ देना चाहते हैं। जैसे अभी हमारे ही पंचायत में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे अभी भी कच्ची सड़क है, पानी का व्यवस्था नहीं, चापाकल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है।
अगर हम मुखिया में जीते तो मेरा पहला काम होगा कि पंचायत में एम्बुलेंस का व्यवस्था, दूसरा काम होगा जगह जगह पे चापाकल का व्यवस्था, तीसरा काम होगा कच्ची रास्ता को पक्का बनवाना, और हर गरीब मजदूर के साथ कदम पे कदम मिला के मैं चलूँगा। या मैं हारा फिर भी और जीता फिर भी। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप नवयुवक को मौका दीजिए, दीपक कुमार सिंह को। आपके साथ हमेशा दीपक सिंह, चाहे वो सुख हो या दुख हो, आपका साथ। पालमू पंचायत के गंबारा गांव में सरकारी चापाकल में दबंगई से मोटर लगाकर कुछ लोगों के द्वारा कई घरों का पीने का पानी बंद करा दिया गया है। माले ने पीएचडी विभाग से जल्द मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। पालमू पंचायत के गंबरा गांव में एक प्रतिनिधि ने सरकारी चापानल में प्राइवेट मोटर लगाकर 20-25 घर का पानी बंद किया। इसको लेकर उसी गांव के आदित्य कुमार और गौतम कुमार ने माली नेता राजेश सिन्हा के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि पीएचडी विभाग को आवेदन भी दिया गया था, विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि जांच में जाकर भी आवेदन का अनदेखी किया। पीएचडी विभाग को माली बैठकर समझाएगा कि दबंग पर विभाग कार्रवाई करवाए, वरना पीएचडी विभाग में आंदोलन की जाएगी। ऐसा पूरे जिले में कई लोग दबंगई से कर रहे हैं। माली इसका विरोध करता, जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्यवाही के लिए भी आगे बढ़ेगा। ये पालमू पंचायत में बहुत पानी का दिक्कत है। कुछ लोग डीप बोरिंग में, सरकारी डीप बोरिंग है, विभाग से हुआ था, लेकिन कुछ लोग नोटबंदी जिस समय हुआ था उस समय दबंग किस्म के लोग उसमें प्राइवेट मोटर डाल के 18 आदमी यूज कर रहे हैं। लेकिन पालमू पंचायत में पालमू पंचायत पड़ता है, लेकिन गमरा पालमू बस्ती है। लेकिन पानी के लिए लोग बहुत किल्लत है, लेकिन पानी लोग देने ही नहीं खोता है। बोलता है आप लोग पानी के लिए जहाँ जाइए, लेकिन कोई देने नहीं खोता है। दबंगई। ये आए हैं, दोनों भाई हैं, पालमू पंचायत से हैं, और इनकी जो शिकायत है वो है कि जो इनको पानी पीने नहीं दिया जाता। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और सरकारी चापानल में प्राइवेट अपना मोटर लगा दिया, और उस मोटर से लगभग 15 लोग पानी पीता है, और 15 लोग पानी पीते हैं, 20-25 लोगों को पानी नहीं दिया जाता। इन लोगों का कहना है कि जो जब हम बोलते हैं तो कहते हैं जाओ जिसको बोलना है बोल दो। तो सबसे पहले वो प्रतिनिधि को हम समझाना चाहते हैं कि इस प्रकार का जो व्यवहार है एक प्रतिनिधि का नहीं होना चाहिए। यदि अगर है तो हम लोग खुद जांच में जाएंगे, 1 सप्ताह का समय दे रहे हैं कि इसमें सुधार कर लें। वहाँ के जो साथी हमारे माले के पप्पू खान जी से हमने बात किया है कि इसको तत्काल देखें, और तत्काल देखकर इसको तुरंत क्लियर करें। पानी किसी भी हालत में चाहिए, और उस पर इतना जो शौक़ है पर्सनल उसको सरकारी चापानल को बना लेने का, तो खुद ही घर में करवा लीजिए। ज़्यादा लगता नहीं, 2-4-5 लाख रुपया लगेगा, वो तो आप प्रतिनिधि कर लें। लेकिन सरकारी चापानल को इस प्रकार से अपना चापानल बना लेना ये गलत है। अगर ऐसा कर रहे हैं उसी से कनेक्शन इन लोग को भी दे दीजिए, या ओपन करके उसमें हैंडल लगा दीजिए, सब अपने अपने तरीके से ले लेंगे। इन लोगों ने शिकायत की थी पीएचडी विभाग को, पीएचडी विभाग भी इसी तरह से टाल मटोल करा है। 100% हमारा कहना है कि प्रतिनिधि और पीएचडी विभाग का दोनों का तालमेल है। हम पीएचडी विभाग को सचेत करते हैं कि यदि जल्दी से इस पर काम नहीं करेंगे, हम तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। हम पर्सनली ऑफिस में भी अपना लेटर हेड पे लिख के देंगे कि तत्काल इसको क्लियर करें 1 सप्ताह के अंदर, नहीं तो आंदोलन तो बाद में होगा। पहले बढ़िया से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से सरकारी विभाग काम करता है और कैसे पानी आपको पहुंचाना है। और एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं, पूरे गिरिडीह में यदि कहीं इस प्रकार से हो रहा है, दबंगई हो रहा है, पानी नहीं पीने दिया जा रहा, आपको तंग किया जा रहा है किसी भी लोग के, दबंग लोगों के, तो भाकपा माले आपके साथ में है। आप चिंता ना करें, भाकपा माले के साथियों से मिले, हर एक जगह आपको मिलेंगे साथी, उनसे मिले और निश्चित आपका जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह महाविद्यालय अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र अंकित राज ने झारखंड युवा सदन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर गिरिडीह का नाम रोशन किया है। वह विपक्ष में रहते हुए रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने पर अपनी बात रखी। गिरिडीह महाविद्यालय अंग्रेजी ऑनर्स के छात्र सह अभाविप गिरिडीह कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज ने झारखंड युवा सदन 14 मई से 16 मई तक झारखंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रांची में चल रहे आज सत्र के दूसरे दिन विपक्ष में रहते हुए लातेहार जिला के मनिका विधानसभा के विधायक के रूप में आवाज उठाकर राज्य के हित में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। पक्ष की ओर से लाए गए स्टार्टअप झारखंड बिल का भी विरोध किया।
जिसमें बताया कि सरकार बस अपने फायदे के लिए इस बिल को लाई है, जिसका पुरजोर विरोध हम करते हैं तथा बिल को किसी भी हालत में सदन में पास नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन के गिरिडीह जिला कार्यकारी अध्यक्ष अभय कुमार ने विपक्ष में रहते हुए रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। वंदे मातरम। मैं अंकित राज लातेहार विधानसभा से। जिस प्रकार से 5-6 लोग स्टार्टअप झारखंड के नाम पे खुशियां खा के बटोर रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा स्टार्टअप झारखंड के नाम पे कुछ भी नहीं बिल में। बिल को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे झारखंड में मूलभूत सुविधाएं अपार समाधान होने के बाद भी आज झारखंड पूरे भारत में गरीब राज्य के नाम से जाता है। झारखंड को परमात्मा ने सबसे अमीर राज्य का दर्जा दिया। झारखंड में क्या नहीं है? कोल, बॉक्साइट, माइका, हर एक प्रकार के यहाँ पे रिसोर्सेस है। लेकिन यहाँ की पूर्व सरकारें हो या वर्तमान की सरकारें हो, झारखंड को सिर्फ इन्होंने लूटने का काम किया। मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड के गिरिडीह में 2 कोल माइंस एक समय काफी उसकी चमक थी। झारखंड में सबसे क्वालिटी वाला कोयला उपलब्ध था, एंथ्रासाइट। लेकिन स्थिति वहां पे ऐसे वहां पे हो गई है कि सरकार के सहयोग से और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा आज वहां पे अवैध कारोबार जारी है, उसमें सरकार भी सम्मिलित है। आप जानकर हैरान होंगे महोदय कि हमारे राज्य के मुखिया ही अवैध खाने का मालिक बन बैठे हैं। महोदय, जल्द से जल्द झारखंड की मूलभूत सुविधाओं को यहाँ पर बर्बाद न किया जाए, झारखंड को सबसे बेहतरीन राज्य बनाया जाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, सरकार ने अगर प्रदेश की जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के स्वरोजगार सृजन के लिए पलायन रोकने के मैं अभय कुमार अध्यक्ष महोदय, सरकार ने अगर प्रदेश की जनता को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्वरोजगार सृजन के लिए पलायन रोकने के लिए यह बिल लाई है तो हम विपक्ष के लोग भी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन मौजूदा सरकार राजनीतिक नोटियों से सेकने के लिए इस बिल का उपयोग करना चाहते हैं तो हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। माननीय सदस्यों, आप सबको